हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ग्राफिकल स्टडी की। उससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल स्टडी को किया। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या होंगे, और इसकी मैं बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसके याद कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स को बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ इसके बेसिक कॉजेस के बारे में बताऊंगा, पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के। टोटल 4 बेसिक कॉज मैं पॉजिटिव डेविएशन के बताऊंगा और 3 बेसिक कॉज आपको मैं नेगेटिव डेविएशन के बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बेसिक कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नंबर 1, डिफरेंस in the length of hydrocarbon chain। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी की बारे में हम बात करें, एल्केन के बारे में बात करें, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर इन सभी में एक कार्बन का डिफरेंस है, जैसे 2 एल्केन के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस, 2 एल्कीन के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, एल्काइन के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोकार्बन के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि 1 कार्बन डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन्स, तो समझ लेना वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। एग्जाम्पल, पेंटेन प्लस हेक्सेन। अब आप ले सकते हो हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ऑक्टेन प्लस नोनेन। इसी तरीके से हेप्टइन प्लस ऑक्ट-इन, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हैं। 2 और मोर कार्बन डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन्स, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका आप एग्जाम्पल ले लो। सपोज आपने ले लिया पेंटेन प्लस हेप्टेन, पेंटेन प्लस ऑक्टेन, पेंटेन प्लस नोनेन। इसी तरीके से हेक्सेन प्लस ऑक्टेन, हेक्सेन प्लस नोनेन, हेक्सेन प्लस डीकेन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव डेविएशन के बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हो। दूसरा बेसिक कॉज, डिफरेंस इन पोलैरिटी ऑफ लिक्विड। पोलैरिटी का मतलब यहां पर डाइपोल मूवमेंट है। अगर पोलैरिटी में डिफरेंस है तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 2 लिक्विड लिए हैं, दोनों की पोलैरिटी अलग है, यानी कि दोनों का डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा, एसोसिएशन ऑफ वन ऑफ द लिक्विड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर 2 लिक्विड आपने लिए, उनमें से
एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरे में नहीं, तो फिर समझ लेना उसमें कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस C2H5OH। आप देखो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं, लेकिन इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल कोई भी ले लो, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन प्लस अल्कोहल, ये कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन के बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं। तो 3 बेसिक कॉज मैंने अब तक बता दिए। अब आता है चौथा बेसिक कॉज, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंस। अगर बॉन्डिंग का जो डिफरेंस है उसकी एक्सटेंट में डिफरेंस है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन यानी जो बॉन्डिंग है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंस, तो फिर हम उसमें कौन सा कॉज मानेंगे, पॉजिटिव डेविएशन का कॉज होगा। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल एक्सेट्रा। अब आप देखोगे पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अल्कोहल से काफी ज्यादा होती है और अल्कोहल में काफी कम होती है, यानी कि जो बॉन्डिंग है वो अल्कोहल में कम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है और बॉन्डिंग का डिफरेंस है, इसलिए यहां पर कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, चाहे वो किसी बुक का हो, कहीं का भी, अगर आपने ये आप चार्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन का कहीं भी कोई भी एग्जांपल हो, आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। बोर्ड में क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ये एग्जांपल है, इनमें कौन सा डेविएशन होगा, हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थे आपके बेसिक कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेसिक कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। बेसिक कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। देखो इसका सबसे पहला एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाईली volatile acids like HCl, H2SO4 and HNO3। अगर आपने HCl, H2SO4 और HNO3 इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, आप जानते हो पानी में जब हम कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। और बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कौन सा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये सब इसके एग्जांपल हो गए। आपसे पूछा इसका एग्जांपल क्या होगा, HCl प्लस वाटर, HCl प्लस H2SO4, HCl प्लस HNO3। और भी बहुत सारे वोलेटाइल एसिड हो सकते हैं, मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड को ले सकते हैं, जिनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा मैं बात कर रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाईली वोलेटाइल एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड हो और एक वीक बेस हो, ठीक है ना। अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जनरली कुछ वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इसमें, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और इस वजह से ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन। मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूं। फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। फिनॉल और जो एनिलीन का सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरा और लास्ट कॉज इसका, हेलोमीथेन with oxygen and nitrogen containing liquids. Halomethane with nitrogen and oxygen containing liquid except alcohol. एल्कोहल नहीं होना चाहिए क्योंकि एल्कोहल इनके साथ वीक बॉन्डिंग शो करता है। अब हेलोमीथेन में आप बात करोगे क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसके आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया क्लोरोफॉर्म प्लस C2 क्लोरोफॉर्म प्लस CH3 COCH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्डिहाइड। ठीक है, आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म प्लस CH3 CH2 CHO यानी प्रोपेनॉल एक्सेट्रा। ये सभी कौन सा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। लेकिन ध्यान रखें इसमें अल्कोहल इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बेसिक कॉज को समझते हुए हम इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना आफ्टर फॉर्मेशन सॉल्यूशन। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है जब सॉल्यूशन बनता है तो लिक्विड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताया। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एजियोट्रॉप्स के बारे में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यहां पर इस वीडियो में एजियोट्रॉप्स की मैं स्टार्टिंग कर देता हूं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि एक सर्टेन कंपोजिशन में बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं डिटेल में एजियोट्रॉप्स के बारे में और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। ओके।